नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे गाजीपुर में जो पीड़ित परिवार है, जो उनके भाई साहब थे, जो मरे हैं, पंडित जी मतलब जो उपाध्याय जी मरे हैं, उनके जो बड़े भाई हैं, उनका कहना है कि जो हमारे भाई है, हमको न्याय नहीं मिलेगा, हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है और हमें सरकार का भी पैसा नहीं चाहिए। जो भी राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं, उनका भी पैसा हमें नहीं चाहिए और सरकार के द्वारा जो लगभग 10 लाख रुपया कहा जा रहा है, जो पैसा दिया गया है वो भी पैसा हम लौटाने के लिए राज़ी हैं। हमें कोई समस्या नहीं है, हमें न्याय नहीं चाहिए। हम पुलिस पे पूरा भरोसा है कि पुलिस हमें न्याय नहीं दिलवाएगी और सरकार के ऊपर भी इनके द्वारा आरोप लगाया गया कि सरकार नहीं चाहती है कि हमें न्याय मिले। हद तो तब हो गया है कि वहाँ पे उनका कहना है कि जो भी बीजेपी के लोग आ रहे हैं, जो भी राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं, वो हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, नाम कराने के लिए और अपना राजनीतिक लाभ के लिए आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे न्याय के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। आखिर कारण क्या है? हुआ यह था कि जो व्यक्ति थे, जो वहाँ के परिवार के परिजन हैं, गांव का कुछ लोग जाते हैं थाने में और थाने में जब गए तो इनका जो प्रदर्शन था, तो क्योंकि प्रदर्शन जो है संवैधानिक अधिकार है, हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति, भारतीय लोकतंत्र के ही मतलब खूबसूरती होती है, कोई भी व्यक्ति अपने बात को रख सकता है। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो उसके लिए धरना देता है, क्योंकि ये धरना कोई नई बात नहीं है। अंग्रेज थे तभी महात्मा गांधी किए थे, जवाहरलाल नेहरू किए थे, क्योंकि क्रांति से ही सारे नेताओं का जन्म हुआ है। तो वहाँ पे करा गया। हुआ है कि अचानक लाइट कट जाती है। सोचिए कितना बड़ा क्रोनोलॉजी है। तुरंत ऑटोमेटिक वहाँ पे लाइट कट गया, लाइट कटा, वहीं पे लाठीचार्ज हो गया। पुलिस जब मार रही थी तो कम से कम ये देख लेती कि कम से कम कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो बेचारा वो जाएगा कैसे। हम उसको मार रहे हैं, चलिए अब राजनीतिक रूप से दबाव में है, नहीं है और आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप लाठी चला रहे हैं तो कम से कम ये देखिए कि आपकी नैतिकता कहाँ मर गई है। वहीं पर कोई मंत्री एमएलए होता तो मार देते। इनका है हिम्मत, 5 को कुछ भी कर देगा मंत्री एमएलए, उनका हिम्मत नहीं है कि मार देंगे उसको। छोड़िए, उस पर ज़्यादा बोलना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितना बदनाम भारतीय पुलिस हुई है उतना कोई नहीं हुआ है, कोई भी संस्था नहीं हुई है। लेकिन है, खैर वो बात अलग है कि भारत को बर्बाद करने में सरकारी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। सरकार से ज़्यादा योगदान यहाँ के जो प्रशासनिक लोग थे उनका है। आप इस बात से भाग नहीं सकते। सोचिए, तुरंत लाइट कट गया, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, वो व्यक्ति घायल हुए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु में जो परिजन है, इनका संवैधानिक मांगे हैं, ये कह रहे हैं कि बताइए जो लोग लाठी चलाए उनका क्या, जो लोग मारे, जिनके मार से मेरा भाई मर गया उससे क्या, जो लोग मारे उनके साथ प्रशासनिक पुलिस और सरकार क्या कैसे हमें न्याय दिलाएगी। कारण है उनके भाई इसलिए डर रहे हैं। होता है कि पुलिस कोई भी अपराध कर देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि 6 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, 4 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, फिर तो नौकरी में आ गए। तो इनके भाई क्या कहना है कि चलिए मेरा भाई तो मर गया, क्योंकि जब मेरा भाई मरा तो जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके साथ कई लोग मरते हैं। कहा जाता है ना कि कोई इंसान जब मरता है तो वो नहीं मरता है, उसके मरने से जो व्यक्ति इंतज़ार करता है उसको दिन हर पल मरता है। जैसे किसी व्यक्ति की वाइफ किसी का पति मरा, किसी का भाई मरा, किसी का बेटा मरा, किसी का भाई मरा, तो वो तो बेचारा अकेले चला गया, लेकिन छोड़ के कितने लोग हो गया। और छोड़ के ना केवल अपने आप को गया, छोड़ के कितना उम्मीद गया, अपना इमोशन छोड़ के गया बेचारा। और वो एक पहली बात तो दिव्यांग थे बेचारे, कहा जा रहा है लेफ्ट साइड से वो दिव्यांग भी थे। तो यही हुआ। इनका कहना है कि जब पुलिस जब मारी है तो पुलिस तो अपना काम करेगी, 4 दिन सस्पेंड कर देगी, 4 महीना, फिर तो 4 महीना बाद तो ड्यूटी में आ जाएगा। तो जो मारा उसका तो कुछ नहीं गया, लेकिन मेरा भाई गया, हमें न्याय कैसे मिलेगी। बाकी इनके जो प्रशासनिक जो इनके मंत्री थे, जो इनके पार्टी जो भी, हालांकि बीजेपी से ही थे, तो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष गए, इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर बीजेपी का नहीं था। वो लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी से हैं, हम लोग पुराने बीजेपी के मेंबर हैं और बीजेपी के लिए हम लोग बहुत काम करते हैं। नेताजी का कहना था कि नहीं, कोई भी व्यक्ति बीजेपी से नहीं गया था। कारण है कि बीजेपी के सरकार है तो बीजेपी से मांग कैसे हो सकती है। सोचिए कितना अजीब बात कर रहे हैं। बाकी उनकी बातों को भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और सोचिए, भारत में एक समस्या है, हम लोग आज़ाद हुए इतना साल हो गया, लेकिन आज भी क्या आपको लगता है कि 4 को प्रदर्शन ना हो तो आपको न्याय मिलेगा? नहीं मिल सकता। बिना प्रदर्शन के आपको न्याय मिल ही नहीं सकता, चाहे आप कोई भी हो। ये सिस्टम ख़राब लगता है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था जब ट्रांसपेरेंट है, एकदम अच्छी है, तो आप कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसको न्याय मिला हो और किसी न किसी संगठन के साथ ना गया हो, किसी राजनीतिक दल के साथ ना गया हो, बिना किसी संगठन के साथ गए न्याय नहीं मिलता है। बहुत अजीब व्यवस्था है, इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा। जब हम लोग अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका बनने में बहुत समय लगेगा आपको। अमेरिका आप नहीं बन सकते। नहीं यकीन है तो आप कभी अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था पढ़िएगा, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि सुबह 9 बजे तक वहाँ पे न्याय दे दिया जाता है। और जो ब्रिटेन और अमेरिका की जो न्यायपालिका है उसका तो बात ही अलग है। वो तो समझिए कि स्वर्ग है न्याय के मैटर में भी। और जो राइट्स ऑफ, जो बोलने का अधिकार होता है, राइट ऑफ स्पीच जो होता है,
उसके मैटर में अमेरिका बहुत आगे है, बहुत आगे है। हम लोग उसका 10% भी नहीं है। कुछ लोग अजीब लग रहा होगा अमेरिका की बड़ाई कर रहा है, कभी आप सर्च करके देख लीजिएगा अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था क्या है और भारत की क्या है। अगर आप गरीब हैं तो आप मान के चलिए कि आपको न्याय ना के बराबर मिलेगा। अमीर हैं, अमीर लोग कहाँ डरते हैं। 5-5 को मर्डर करके लोग केस सुनवाई हो रहा है, 6-6 महीना के 10-10 बरिस केस का सुनवाई होता रहता है। तो किसी से छुपा थोड़ी है, सबको पता है। जय भीम, जय भारत।